So guys, this video is all about the questions that appeared from 2016 to 2024 लॉ के टॉपिक से, दैट इज़ पेपर थर्ड एंड यूनिट थर्ड एंड पार्ट बी। हमने पिछले कुछ वीडियोस में, लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसके सिलेबस को, लॉ के पूरे सिलेबस को डिकोड किया था, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से हमें सेक्शन वाइज अब पढ़ना है। एंड अलॉन्ग विद इट 2 शॉर्ट वीडियोज़ वर ऑल्सो अपलोडेड जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपीयर हुए हैं 2016 टू 2024 पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट लेके रख रखे होंगे एंड लिखे भी होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, सो दैट हमें वेटेज का आइडिया हो। एंड अलॉन्ग विद इट वी ऑल्सो हैव सीन द बुक लिस्ट, जो बुक्स हैं ये 2 भी उसमें से ही एक पार्ट है। एंड टुडे वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल जो कि मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 2016 से 2024 पर्टिकुलर टॉपिक से। दैट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो, सो वी विल कंप्लीट दीज टॉपिक्स in 2 videos, 2016, 18 and 21 in one, and then 2023, 24 in the next one. So let's start, let's begin. So as we can see 2016 में 5 questions were there. First question, who are entitled to seek information under RTI Act 2005? This is a 2-marker question and 15 words. It's a direct question. Who are entitled to seek information? कौन information ले सकता है under RTI Act 2005? Now, the second question, definition of child under protection of women from Domestic Violence Act 2005. It's a definition based question, सीधा concept based question है। So ये repeatedly आते रहते हैं definition based, so please look forward to all those questions जहाँ पे definition मांगी है questions में। ये आपके लिए concepts पढ़ने का एक सबसे बेस्ट वो है क्योंकि questions आए हुए हैं last years के mains में, so please focus on definitions. Now, coming to the third one, define nuzzle land under Rajasthan Law Revenue Act 1956. It's again a definition question. Nuzzle land ये एक बार और आ चुका है, we'll discuss again that. Now, what are primary rights of tenants under Rajasthan Tenancy Act 1955? It's again a direct question. And last but not the least, ये एक question है जो कि IT Act से आया हुआ है. What do you mean by hacking with computer system? It's a 5-marker question, so almost 50 words, but it's also a direct question that was in trend that time in 2016. So hacking was a question of course, and ये questions थे 2016 में। अब आते हैं हम गाइस 2018 के पेपर में। यहाँ पे थोड़े से डेप्थ में questions स्टार्ट हुए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल टेनेंसी से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट? इट डेफिनेटली इज़ अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट आगे चलते हैं तो वील सी एन्यूमरेट द पर्सनस हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट सीकिंग रिलीफ अंडर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कौन कौन से पर्सन हैं ऐसे जो एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, सो दैट दे कैन गेट अ रिलीफ अंडर दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, it's again a third party under RTI Act 2005. It's a definition based question guys, so it's a normal conceptual question. Then again यहाँ पे जैसे अब डिफ़ाइन कर के क्वेश्चंस आ रहे थे डेफिनेशन के, चाइल्ड नज़ल लैंड या फिर यहाँ भी आए हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो चेंज आया है, स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इनैक्टिंग इट, सो द पर्पस ऑफ एक्ट इज़ ऑल्सो बीइंग आस्क्ड, सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। और जैसे जैसे आगे आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। इट्स अ 2 marker, so it's the basic object of Sexual Offences Act 2012 was asked. Now last but not the least, here it is asked, it's an analytical question, do you agree to the view that expression annual registered as used in Rajasthan Land Revenue 1956 is wider than the expression record of rights? We have to write the concepts, but also analytical point of view is also demanded here in this question.